जलसे में मौजूद मेरे तमाम नौजवानों, बुजुर्गों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जत मां, पर्दा नशीन मां और बहनों, आज का ये जलसा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। हालात हादरा के उन्वान पर जलसे को मुनक्कद कर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आप तमाम के सामने इस मुल्क के हालात को रखती है, तो वही जिस रियासत से आपका ताल्लुक है उस रियासत के हालात को भी रखती है। तो जहां हम और आप रहते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, उस नांदेड़ शहर के हालात को आपके सामने रखा जाता है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का हालात हादरा के अनवार पर जलसों को मुनक्कद कर मौजूदा हुकूमत की नाकामियों को और उनके इस्तेहसाल को अवाम के सामने और बिलखुसूस हिंदुस्तान के मुसलमानों के सामने रखने का मकसद यही है कि मुसलमान मौजूदा हालात को देखते हुए आने वाले कल की तैयारी करें या फिर इस्लाह अमल को बनाएं। हिंदुस्तान के जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, आज कौन इससे वाकिफ नहीं है। आज हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हर नया दिन किसी न किसी बदगुमानी को जाहिर कर रहा है। हर नया दिन करप्शन में मुलव्विस लोगों को बयां कर रहा है। हर नया दिन इस मुल्क में ईडी तमाशा करती है, तो कभी सीबीआई तमाशा कर रही है, तो कभी एटीएस और एनआई की तरफ से आज न्यूज चैनलों पे देखने को मिलता है। ये हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान में मोदी हुकूमत के आने के बाद से लेकर आज तक जिस तरीके का रंगनाथ इस मुल्क में हो रहा है, इससे पहले कभी इसकी नजीर नहीं मिलेगी। और यह भी हकीकत है कि इस मुल्क के मुसलमान ने कभी भी इस मुल्क के फिरका परस्त जमातों को ना सपोर्ट किया, ना इख्तिदार में लाने की कोशिश की, ना अपना वोट उनको दिया है। तो फिर क्या वजह है कि आज पूरे मुल्क में हर एक सियासी जमात सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को छोड़कर हर सियासी जमात का कोई ना कोई लीडर ईडी की चपेट में है, बदगुमानियों की चपेट में है, करप्शन की चपेट में है। कई ऐसे वाकयात आपको देखने को मिलेंगे। हिंदुस्तान की कोई रियासत इससे छूटी हुई नहीं है, तो इसकी वजह क्या? हिंदुस्तान में आज सबसे बड़ी जमात कहलाने वाली कांग्रेस पार्टी ने इस मुल्क में सबसे ज्यादा इख्तिदार किया। मुल्क का आजाद होता है, मुल्क का आजाद होने के बाद में सबसे ज्यादा कौन इख्तिदार में था? चाहे मरकज की बात कर लो या फिर कई रियासतें हैं, एक आध रियासत छोड़कर हर जगह हर 5 साल के बाद कोई सियासी जमात सेंट्रल में हो या स्टेट में हो चुनकर आती थी, तो वो कांग्रेस पार्टी थी। और उसके साथ में रीजनल पार्टीज को जोड़कर हुकूमतें बनाते थे। फिर क्या वजह है कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद से लेकर आज तक और अभी तक जिस जमात ने मुसलमानों का वोट किया, फिर मुसलमानों की ये सूरत हाल क्यों है? मुसलमानों, यहां पर
जो जम्मे अफीम जो नजर आ रहा है, क्या कभी इसमें से या किसी ने या इस मुल्क के मुसलमानों ने कभी भी बीजेपी या शिवसेना जैसी फिरका परस्त जमात का साथ नहीं दिया? हमने हर हमेशा कि इस मुल्क की बका और इसकी सालियत के लिए, सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए, सलामती को मजबूत करने के लिए, गंगा जमुना तहजीब को बाकी रखने के लिए मुसलमानों ने हर वक्त पेश रहकर आगे बढ़कर अगर साथ दिया तो रीजनल पार्टीज का साथ दिया जो सेकुलर कहलाती थी, तो कभी नाम निहाज सेकुलर जमात कांग्रेस पार्टी का हमने साथ दिया। आज क्या वजह है? क्या एक एक रियासत से कांग्रेस पार्टी का सफाया होते जा रहा है? ज़किया जाफरी का आज ही के दिन जब न्यूज चैनलों पे हम लोग देखते हैं तो न्यूज पर आता है कि ज़किया जाफरी जो कई सालों से 2009 के बाद से लेकर आज तक लड़ रही थी, आज का फैसला कोर्ट की जानिब से आता। जो लोग हक़ाइक़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं उनको भी जेलों में डाला जा रहा है। आज हालात और वक्त की जरूरत है कि हम अपनी जमात का साथ देते हुए आपसी इख्तिलाफात को बालाए ताकत कर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को यहां पर ताकतवर बनाए। और मेरे भाई, हिंदुस्तान के किसी गोशे में किसी से भी अगर पूछा जाए कि मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को कौन बयान करता है या मुसलमानों के ऊपर हो रही तबाही और बर्बादी को के लिए कौन आवाज उठाता है? आज यकीन जानो, अगर इस मुल्क में मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन नहीं होती या अलहाज ओवैसी साहब ऐवान पार्लियामेंट में ना होते, तो बताओ मुसलमानों, हम पर बनने वाले कानून जो हमारे खिलाफ में है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ में है या दलित और ओबीसी के खिलाफ में है, कौन तुम्हारे सामने रखता? आज मजलिस को बुरा भला कहने वाला तुम लोग भी इस बात पर ख्याल हो कि हाँ, हिंदुस्तान के मुसलमान या हिंदुस्तान की अक़लियतों की आवाज अगर कोई करता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। क्यों? आज मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के हालात हाज़िरा के जलसे से खिताब करते हुए मुझसे पहले बेशतर मुक़र्ररीन ने आपके सामने मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की तमाम कारकर्दगियों को रखा। मेरा अमजद बेग साहब हो, साबिर चाउस साहब हो, हर एक ने आपको अपने बयानों के जरिए आने वाले वक्त यानी कि आने वाले नगर पालिका के इलेक्शन की तैयारी के लिए आपको तैयार करने की बात कही। मेरे भाई, ये जो जलसे होते हैं, इन जलसों में तो आप मजलिस के आते हो, खींचे चले जाते हो, लेकिन याद रखो, हम पर बनने वाले कानून या हमारे खिलाफ में बनने वाले कानून इन चौराहों पर, इन जलसे गांव में नहीं बनते, बल्कि ऐवानों में बनते। ऐवानों में अपने नुमाइंदों को भेजना होगा, ऐवानों में अपनी आवाज को पहुंचाना होगा। जो लोग मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन पर आवाज उठा रहे थे, उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी जो भी इख्तियार में आया तो मजलिस पर इल्जाम लगाने वालों, बताओ, आज तो मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन न आजमगढ़ में ठहरी थी न उस दूसरे इलाके में ठहरी थी, तो क्या वजह है कि वहां से बीजेपी के 2 अराकीन पार्लियामेंट चुन के आए? नहीं ठहरे। लेकिन जो भी होता है, कुछ भी होता है, एक ही बात एमआईएम की तरफ से ऐसा हुआ, मजलिस की तरफ से वैसा हुआ। अरे मजलिस है तो कम से कम आवाम में भी रहे। मुसलमानों को मालूम हो रहा है कि कौन सा कानून बन रहा था तो तुम्हारे खिलाफ में था, तो ऐवान पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तुम पर बनने वाला वो काला कानून जो एनआरसी और सीए के नाम
कानून तुम्हारे खिलाफ बन रहा है कि हुकूमत ये सोच रही है और हुकूमत की यह तैयारी है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को डिटेंशन कैंपों के हवाले किस तरीके से कर दिया जाए। ये तैयारी है। पर्दा हिजाब के बारे में कौन आवाज उठाता? बदलाओ, अखलाक हो के पहलू खान हो कि रगबे हो कि अकबाल अंसारी हो या हालिया दिनों में फसादात के नाम पर जो मुसलमानों को कत्ल किया गया या शहीद किया गया, उनके बारे में आवाज किसने उठाई? ये कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जलसा नूरुद्दीन साहब रखना चाह रहे थे यहां पर, तो बड़ा तंग किया गया। लेकिन कांग्रेस के लोग कहां रहते हैं? कांग्रेस के लोग मुसलमानों पे जुल्म होता है तो मौजूद नहीं रहते, मुसलमानों पे अत्याचार होता है तो मौजूद नहीं रहते, शान रिसालत में गुस्ताखी होती है तो मौजूद नहीं रहते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, बनाया गया कार्टून, मजलिस वहां पर पहले पहुंचती है, कांग्रेस के लोग मौजूद नहीं होते। कहां होते हैं? कहां होते हैं कांग्रेस के लोग? आज जाकर इन बस्तियों का जायजा लो, चाहे मिल्लत नगर हो, हिलाल नगर हो, पाकिस्तान नगर हो, या फिर मौसम्बी का मोहल्ला हो, या इस्लामपुरा हो, या उसके पीछे का इलाका हो, टीपू सुल्तान रोड हो, जहां पर आज हम मुसलमान रहते हैं, बारिश का पहला पानी है, उस पानी की सूरत हाल, उस इलाकों की सूरत हाल से आप मुस्तबा करके देखो तो आपको समझ में आएगा कि वो श्रीनगर का इलाका, वो तरोड़ा का इलाका, वो मोहल्ले का इलाका, जहां पर हमारे गैर मुस्लिम हिंदू भाई रहते हैं, वहां पर तरक्याती काम कितने हैं, कांच की जैसी रोडें हैं, लाइट है, प्ले ग्राउंड है, स्कूल है, दवाखाने हैं, सब कुछ है। और यहाँ पर 73 एक साथ चुन के आते हैं, जहां से बहुत बड़ी संख्या मुसलमानों की आका की गुलामी में लगे वाले हैं, जवान के गुलाम यहां पर काम नहीं करते। कौन रोकता है मेरे भाई? व्हाट्सएप पे मुझे किसी ने मैसेज डाला कि एक रोड बन रही है, जाओ अमजद साहब, एक रोड बन रही है और वो रोड में कचरा साथ में लेकर, गिट्टी नहीं है, रेती मिक्स कर कर वहां पर रोड बनाई जा रही है। अपने शहर की बात कर रहा हूं, दूसरी जगह की नहीं। टीपू सुल्तान रोड कब बनी थी आप लोगों को मालूम है ना? आज जाकर देखो, ये पीछे का इलाका, वहां पर देखो, बस्तियों की हालत देखो। अरे और तो माह रमजान मुकद्दस महीना मुसलमानों का होता है, जिसमें लोग तरावी से लेकर रात पर इबादत करता है, तहज्जुद की इबादत करता है, और उसके बाद फजर में सहर भी करता है। तो फजर में लाइट चली जाए, गई या नहीं गई? गई या नहीं गई? रात भर रमजान में लाइट नहीं, पानी 4-4 दिन में एक मरतबा पानी आ रहा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि आप लोग कॉरपोरेशन का बिल जो पानी का आता है, साल का मत भरिए, 6 महीने का भरिए। कितने दिनों में आ रहा आपके पास पानी? रेगुलर पानी आ रहा है नहीं आ रहा? पानी का नाकिस इंतजाम है आज की कॉरपोरेशन बल्दिया में। और सिर्फ आप सोच रहे होंगे कि आपके पास ही है। अगर नए शहर में चला जाए तो 2 वक्त का पानी है, लाइट है, कभी लोड शेडिंग नहीं है, कुछ नहीं है। और यहां पर क्यों है? कभी सोचा? अगर लाइट का मसला है तो क्यों है? पानी का मसला है तो क्यों है? लोड शेडिंग का मसला है तो क्यों है? बार बार जीपूर रहा है, क्यों रहा है? रास्ते बराबर नहीं है, बस्तियों के सामने, घरों के सामने अगर बारिश होती है तो ड्रेनेज का पानी आता है तो क्यों आता है? तुम्हारे आने वाली नस्लों के लिए आज
स्कूल का इंतजाम तुम्हारे अपने इलाकों में नहीं है तो क्यों नहीं है? आज दवाखाने तुम्हारे अपने इलाकों में नहीं है तो क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि वो लोग तुमसे वोट लेते हैं, वोट लेकर जाकर अपने आका की गुलामी, चौहान की गुलामी करते हैं। वो तुम्हारे नुमाइंदे नहीं है और उन्हें पता है कि कब क्या करना है। आज मेरे प्यारे मुसलमानों, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के आने के बाद बड़े खाइफ हैं लोग, घबरा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं? वो इसलिए घबरा रहे हैं कि 2012 में आप ही ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का साथ दिया। आपकी दुआओं से, आपके एतमाद से, आपकी उम्मीदों से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ में जो आपका इत्तेहाद था, जो आपकी मोहब्बतें थी, तो 2012 में हमारे 11 अराकीन बल्दिया चुन के आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने सबसे पहला काम किया था। तो 2012 की पहली और फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर प्रस्ताव को पास किया था। तो 30 बरस से 40 बरस से जो हैदराबाद के इलाके में पूरे नांदेड़ का कचरा जो डाला जाता था, उसको मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने खत्म करने का काम किया। उनको मालूम है कि मजलिस जिस वक्त आई थी, घरकुल के काम हुए, सड़कों के काम हुए, लाइट का काम हुआ, सब कुछ हुआ। तो अगर फिर से मजलिस को लाएंगे तो ये अवामी नुमाइंदे अवाम के दिलों पे छा जाएगा। आप खुद बताइए, आप खुद सोचिए। आप नहीं चाहते कि आपके अपने इलाकों के अंदर भी स्ट्रीट लाइट हो? क्या आप नहीं चाहते कि अच्छे रास्ते आपको मयस्सर हो? क्या आप नहीं चाहते कि अच्छे तालीमी इदारे रहें? एक भी आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि नांदेड़ कॉरपोरेशन की जानिब से नांदेड़ में एक भी जूनियर कॉलेज नहीं है। गिने चुने नाकिस किस्म के 10वीं तक सिर्फ स्कूल हैं, 7वीं तक स्कूल है जहां पर सही इंतजामात भी नहीं है। कॉलेज तो नहीं है लेकिन स्कूल भी बराबर नहीं है। यह आपके अपने शहर की बात कर रहा हूं। अब आएंगे आपके सामने, इलेक्शन आ रहा तो धामों पे पार्टियां भी हो रही, खेतों में पकवान भी बनाया जा रहा, फिर आपको बुलाया जाएगा, आओ आओ आओ, फिर आपको बुलाएंगे, फिर कहेंगे तो आप कहना कि कांग्रेस वालों ठीक है, तुम और डालने की बात कर रहे हो ना, और तुमको डालेंगे। लेकिन नूपुर शर्मा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी की थी, तो तुम कहां थे? कहां थे? इनका पप्पू राहुल अंदर हुआ तो सड़कों पे निकल गए, और यहां का एक लीडर तो रास्ते पे बैठ गया मानी मार कर। अभी जो जिसको अपना वाज नहीं मिल रहा है उसकी बात कर रहा हूं, समझ रहे ना? अभी वाज ही नहीं मिल रहा, उन्हें परेशान है कौन से वाज से लोग। वो भी गुलामी में ऐसा मस्त है, गुलामी में इतना मस्त है, इतने मस्त है कांग्रेस वाले। कौन किससे ज्यादा सबकत लेता है, कौन आगे बढ़ता है, मैं सबसे ज्यादा साथ का गुलाम कहलाऊं, बढ़ रहे हैं आगे। अरे गुलाम बनना है तो रसूलुल्लाह का गुलाम बनो, गुलाम बनना है तो आका का गुलाम बनो, गुलाम बनना है तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत की खिदमत करते हुए ताजदार मदीना, वो काली कमली वाले, वो सब उम्मत के मकी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी कर। आज मेरे भाई, मैं इस नांदेड़ से आपके दरमियान में ठहर कर उस झारखंड के मुदस्सिर की वालदा को सलाम करता हूं। कुर्बान किया ऐसी मौत जिन्होंने ऐसे लालों को पैदा किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में एहतजाज करते हुए निकले थे, लेकिन खाकी वर्दी वालों उनके सरों और सीनों पे गोलियां चला। तो उस मां ने ये नहीं कहा, उस मां के जुमलों में आपने सुने होंगे, मैंने भी सुना,
जब जुमला सुना तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने कहा रब्बुल आलमीन, आज भी तेरे हबीब के जानिसार वो माए पैदा है, माए है दुनिया के अंदर जिंदा है, जो अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में जान भी जाती है तो जाए, उसकी भी परवाह है तो नहीं करे। हालांकि एक बेटा था, मुदस्सिर की बात आपको सलाम है, सलाम है मेरे प्यारे मुसलमानों। आज यही वक्त है और ये वक्त हमको चीख चीख कर पुकार पुकार कर आने वाले कल के लिए आगाह कर रहा है। नौजवानों याद रखो, जो कौम अपनी माजियों की गलतियों को भूल जाती है, जो कौम अपनी माजी के गलतियों से या अपने तजुर्बात से सबक नहीं सीखती, वो कौम अपने मुस्तकबिल को नहीं बनाती, नहीं संवार सकती। मुस्तकबिल को संवारना, मुस्तकबिल को बनाना है, अपने हिम्मतों को, अपने हौसलों को पस्त नहीं करना। अरे कोई आए ना हो, इंशाअल्लाह ताला मजलिस के दीवाने आपके दरमियान में हर वक्त और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। यहां पर नई आबादी से अत्थर साहब बबलू सामने की सफ में है। मैं घर में बीमार था, सलाइन लगा हुआ था। बबलू और साउथ दोनों मुझे तीमारदारी के लिए देखने के लिए आए थे। अत्थर साहब का फोन आया कि मोइन साहब, आज शिवाजी नगर के अंदर अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी हुई, और जब हमारे बच्चे समझाने के लिए गए तो उन्हीं पर उस फिरका परस्त ने हमला किया। आपको आना है। वहां पर 2-4 हजार का मजमा था शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के पास में। मैं गया, नुमाइंदगी की, लेकिन लानत भेजता हूं कांग्रेस के उन जाखरी गुलामों पर। क्या इशारा कर रहे थे, क्या समझा रहे थे, मुझे बोल रहे थे। जब मैं एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी, पीआई सबकी मौजूदगी में मैंने कहा कि केस करना होगा। उसका बाप, उसका वालिद हाथ जोड़ के कह रहा है कि मुझसे कि हमारे बच्चे से जो नादानी हो गई है, गलती हो गई है, उसे माफ कर दीजिए। मैंने कहा कि ये मेरे बस का काम नहीं। अगर तू मुझे कुछ कर लेता या मारता तेरा लड़का तो शायद मैं उसे माफ करता, लेकिन रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हुई है। और ये कांग्रेस के गरखरीद गुलाम, जितने तमाम के तमाम ये बड़े नेता हैं, सब आए थे, सब थे, सबकी मौजूदगी में हर एक मेरी तरफ इशारा कर रहा कि जाओ मोइन को समझाओ, जाओ मोइन को समझाओ, हम केस नहीं करने देंगे। मैंने कहा कि आप एडिशनल साहब केस लेते हैं तो ठीक है, वरना मैं और मेरे साथ यहाँ पर सब बैठ जाएंगे अत्थर इसके गवाह। अल्हम्दुलिल्लाह, गुनाह हमने दाखिल किया, गुनाह दाखिल किया, एफआईआर किया, वहां से उठे। हम पीछे नहीं हटते मेरे भाई। ये अवाम की ताकत, ये मुसलमानों की ताकत हमारे पीछे है, तभी तो हम लीडर कहलाते हैं या आपके खिदमतगार कहलाते हैं। अगर हम भी अगर कौम और मिल्लत को धोखा देंगे तो बताओ ये कांग्रेसियों में, राष्ट्रवादी के गुलामों में और हम में क्या फर्क रहेगा। लेकिन याद रखो मुसलमानों, रोज़े अव्वल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, फख्र मिल्लत अलैहि रहमा से लेकर सालार मिल्लत से लेकर नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत, और आज हम भी अगर यहां पर आपके दरमियान में हैं तो खुदा की कसम मरते मर जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। जिस काम के लिए आपने आगे बढ़ा है बढ़ेंगे। गाड़ीपुरा में क्या हुआ? गाड़ीपुरा में फसाद होता है। फिरोज साहब यहां पर मौजूद है, गाड़ीपुरा के लोग मौजूद हैं। फसाद हुआ, फोन आया, एक शख्स को मारा गया और उन्होंने फोन किया घर से, रोते हुए, बिलखती हुई आवाजों ने बेचैन किया। फौरी तौर पर वहां पर मैं पहुंचा, पहुंचकर हॉस्पिटल तक उनको पहुंचाए। पहुंचाने के बाद में जब देखा फतरमानी हो रही है, इधर से भी फतह आ रहे हैं और सिर्फ रोके मुसलमानों को जा रहा है, तो ठहर कर कहा कि सामने वाले कौन? वहां ठहरे,
रात भर हबीब टाकीज बर्तन चौक पर कुर्सी डाल कर बैठा, उनके ऊपर कैसेट भी करवाए। ताज्जुब होता है मुसलमानों पर, और ये नाम निहाद लीडरों पर उस वक्त भी कहा जैसे ही कैसेट हुए हमारे बच्चे अंदर गए, और जितने बच्चे अंदर गए मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन से जरगोइंग ने उनकी कानूनी इमदाद कर उनको छुड़ाया। सीरियस में दाखिल किए गए थे, और जब उनको हिरासत करने की बारी आई तो ये कौम के दलाल पुलिस स्टेशन पहुंचे, और पुलिस स्टेशन पहुंचकर वहां पर कह रहे हैं कि हम कंप्रोमाइज करने वाले हैं, अभी ये बच्चों को मत उठाओ, अभी उनको मत उठाओ, अभी ऐसा मत करो। अरे हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों ने वहां पर 20 दिन से ज्यादा जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया रहे, और ये आगे बाद में कंप्रोमाइज के लिए कि कंप्रोमाइज करेंगे। ऐसा होता मेरे भाई आज तक न हुआ है न आगे होगा। आप देखते हैं शहर में एक एहतजाज होता है, त्रिपुरा में फसाद हुआ, त्रिपुरा में फसाद होता है तो रजा एकेडमी की जानिब से उलमाए कराम ने यही देगलूर नाके पे एक प्रोग्राम रखा, एक एहतजाजी प्रोग्राम था। उस एहतजाजी प्रोग्राम में गड़बड़ हुई तो स्टेज की जीनत कौन बना था? कांग्रेस के लोग सफे अव्वल में थे, लेकिन जैसे ही फतराव हुआ बरकत कांग्रेस के पास, काम यह था कि वहां पर जाके उस फतराव को रोकते, जो कि मैं फिर वहां पर जाकर उस चीज को रोका था। ये स्टेज से उतर कर भागे, स्टेज से उतर कर भागे, और नौजवान सुनो, रजा एकेडमी के लोग बहुत परेशान, कई महीनों तक बाहर रहे, फिर जेल भी गए, फिर बाहर भी आए, लेकिन उसके बाद महानगर पालिका, जवान के गुलामों, तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है? महानगर पालिका की तरफ से एक नोटिस भेजा गया रजा एकेडमी वालों को। कितने का? कितना मालूम है आप में से किसी को? हाँ, 1 करोड़ रुपया आपको हरियाणा देना होगा। यहां पर यह शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की सेकुलर हुकूमत है कि उत्तर प्रदेश का योगी बैठे हुआ है मुंबई में, और यहां पर कौन है? जवान के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता कॉर्पोरेशन का। हल्दार फिर मुसलमानों को वो लोग जो न उनके पक्के मकान हैं, न पक्के मदरसे हैं, न तनख्वाह उनको बराबर दी जाती है, उनसे कहा जा रहा है कि 1 करोड़ रुपया आपको भरना हो। ये हाल है मेरे भाई। इसीलिए आप तमाम से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि आप मजलिस का हिस्सा बनिए, आप मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का साथ दीजिए, आप मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के मेंबर बनिए। आप रहेंगे साथ में तो मजलिस की ताकत में इजाफा होगा, और इंशाअल्लाह ताला मैं आज स्टेज से कह रहा हूं कि 2012 में आपकी दुआ और आपके इत्तेहाद ने पूरे महाराष्ट्र में एक इनकलाब आया था, और पूरे महाराष्ट्र नागैर से एक इनकलाब बरपा हुआ था, और इस इनकलाब का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन था, जो महाराष्ट्र की सरजमीन, वो तारीखी सरजमीन नागैर के मुसलमानों ने 2012 में अपनी दुआ और इत्तेहाद का सबूत देते हुए यहां से 11 अराकीन बल्दिया को चुनकर लाया था। इंशाअल्लाह ताला आने वाले कॉर्पोरेशन में 15 से 20 नगर सेवक चुनकर आपकी खिदमत के लिए आने बल्दिया में जाएंगे इंशाअल्लाह। हिंदल वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में राजा सिंह ने गुस्ताखी किया था हैदराबाद। यही साबिर चौश, मिर्जा अमजद बेग साहब, साबिर चौश ने कंप्लेन दर्ज कराई। दीगर भी लोग आए थे, कंप्लेन दर्ज कराई, और कंप्लेन दर्ज कराकर उसके ऊपर FIR करवाया। आप बतलाइए, आप बताएं
क्या मजलिस गलत है? जब मजलिस गलत काम कर रही है, आज कांग्रेस के खीमों के अंदर बहुत दहशत, डर है, और ये लोग सोच रहे हैं कि वही 2012 का दौर आ रहा है। आएगा इंशाअल्लाह, आएगा, लेकिन हमको अपने सफों में इत्तेहाद रखने की जरूरत है। हमको अपनी ताकत का मुजाहरा करने की जरूरत है। हमको सियासी मैदान में अपने लोगों को बेदार करते हुए अपने अपने इलाकों से अपने नुमाइंदों को चुनकर ऐवान बल्दिया में भेजना। मेरे भाई, आज हालात बड़े नाजुक, बहुत नाजुक हालात। हर नया दिन, हर नया सवेरा हमारे खिलाफ बनता जा रहा है, और इसके लिए हमारा अपना इत्तेहाद जरूरी है। इसके लिए हमको मुज्तमा होना जरूरी है। इसके लिए हमको और आपको अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करना जरूरी है। वरना याद रखो मुसलमानों, सिर्फ हम चीखते रह जाएंगे, हर नया दिन हमारे लिए काला दिन बनता चले जाएगा, और फिर हम बोलेंगे तो कोई हमारी सुनने वाला नहीं होगा। बताओ, आज नुपुर शर्मा या फिर उसके अलावा भी जितने लोग हैं जो रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, उनकी हिम्मत कितनी बड़ी। आज न्यूज चैनल पे देख रहा था, राजस्थान में सरकार किसकी है? यही कांग्रेस की सरकार है। पहली मर्तबा देश ऐसा देख रहा है कि एक मुजरिम के समर्थन में लोग रास्तों पर आ रहे हैं। राजस्थान अजमेर में नुपुर शर्मा के फेवर में लोग रास्तों पर आए। ये भी दिन देखने को मिल रहा है। एनआरसी सीए का हुआ तो उस वक्त भी शाहीन बाग के सामने आए, गोलियां चलाए, क्या कुछ नहीं हो रहा मेरे भाई। और फिर ये ज़रख़रीर मीडिया, मोदी के दलालों का तो जवाब नहीं। मीडिया वालों को देखा आपने कि एक नाचने वाली नचनिया, उसका घर का एक हिस्सा सिर्फ तोड़े तो 4 दिन 5 दिन लगातार ये गोदी मीडिया पानी पी पी कर उसको बयान कर रही थी कि उसके ऊपर जुल्म हुआ। लेकिन वह फातिमा जिसके घर पर बुलडोजर चला, जिसके घर को तबाह किया गया, तोड़ दिया गया, जमीन दोस्त कर दिया गया, एक भी मीडिया ने उसको नहीं बताया। फिर हम बोलते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। अरे आज नुपुर शर्मा के खिलाफ में किसी ने आवाज उठाई, सबसे पहले यह एफआईआर दर्ज कराई तो महिला से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कराई थी। वो बच्ची, वहां फातिमा जो बनारस की रहने वाली वो बच्ची है, जो जेएनयू की स्टूडेंट है, उसने अपने ट्वीट में लिखा कि अगर हिंदुस्तान में असदुद्दीन अवैसी साहब ना होते तो पता नहीं इन जालिम ताकतों के खिलाफ, फिरका परस्तों के खिलाफ कौन बोलता। हकीकत है मेरे भाई। आज आप खुद सोचिए, क्या कभी कांग्रेस के लोगों को आपके खिलाफ में होने वाली तबाही और बर्बादी का जिक्र करते हुए देखा? क्या कभी राष्ट्रवादी के गुलामों को आपके खिलाफ में बोलते हुए देखा? नहीं देखा, क्योंकि तौफीक ही नहीं है। तौफीक ही नहीं है मेरे भाई। इसीलिए कह रहा हूं कि आज उठने का वक्त है। आज अपने इत्तेहाद को मजबूत करने का वक्त है। आज डरने का वक्त नहीं है। आज खड़े रहने का और अपने कंधों को मजबूत करने का वक्त है। आज मुल्क के हालात किस सिमत में जा रहे हैं आप सबको मालूम है। इसलिए आप तमाम से मेरी अदबन गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की ताकत पर चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग ना जाए। चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग ना जाए। गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो खौफ हक बात करेगा, उस खौफ का हाकिम भी बस उसकी सजा। मोदी से लड़ने वाला न जवान है, ना उसके लीडरान है,
न राहुल गांधी है, न सोनिया गांधी है, न यादव परिवार है, न शरद पवार है, कोई नहीं है। अगर मोदी और मोदी के फिरका परस्ती से या योगी से कोई लड़ने वाला है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का आपका और मेरा लीडर अलहाज तारिक गौसुद्दीन ओवैसी साहब। इसलिए हमको खड़े रहना है, ताकत बनना है अपनी जमात। सोचो तो सही, आज हैदराबाद की सरजमीन से निकलकर शायद ही कोई हफ्ता या दिन ऐसा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब सफर पे ना होंगे। आज भी मध्य प्रदेश में, आज मध्य प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी एमपी का मध्य प्रदेश का सफर कर रहे हैं, तो कभी उत्तर प्रदेश का कर रहे हैं, तो कभी बिहार को जा रहे हैं, तो कभी कर्नाटका को जा रहे हैं, कभी महाराष्ट्र को जा रहे हैं। बार बार आपके दरमियान में आ रहे हैं, मांग रहे हैं तो मुसलमानों आपसे क्या मांग रहे हैं? मांग रहे हैं तो आपका इत्तेहाद, क्योंकि मुसलमानों के मुस्तकबिल की फिक्र है। आज हमारी आपकी परवाह करने वाला हिंदुस्तान में कोई नहीं है। सबको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए। मुसलमानों से या मुसलमानों के काम से किसी को हमदर्दी नहीं है, ना थी, लेकिन आज आपके सामने एक मुतबादिल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। आज आपकी अपनी जमात, ये लोगों को क्या है भाई, इसमें करप्शन, उसमें करप्शन, ये खा रहे वो खा रहे, इनको कुछ बस नहीं हो रहा। 2012 के बाद में 2017 के इंतखाबात में कहा था कि कचरे के पास कचरा जब साफ हो गया तो प्ले ग्राउंड बनाएंगे। वहां पे मालूम पड़ा कि प्लाटिंग का काम कर रहे। करप्शन, रास्ते बनाते तो उसका कमीशन पहले इनको देना, फिर कॉन्ट्रैक्टर ने काम करना। साबिर साहब को अच्छा मालूम है क्योंकि वहां पर मौजूद थे। जो भी काम करते हैं कचरे वालों से करप्शन, रास्ता बनाने वालों से करप्शन, लाइट वाले हैं तो उनसे पैसा ले लो, इन्हों काम कर रहे हैं उनसे पैसा ले लो। बस इतना पैसा ले रहे हैं कि इनके गारत का गड़ा है, भर रहा ही नहीं। यही 2017 में अशोक चौहान ने स्टेज से भरी सभा में नाते पे कहा था वही कहा था कि मैं ईदगाह की जमीन के लिए 3 एकड़ अराजी को वहां पर आपके लिए दूंगा। कहा था नहीं कहा था? अरे पहली ईदगाह की जमीन कम है नमाजियों के लिए, है नहीं है या नहीं है? और अभी ईदगाह पे क्या चल रहा, क्या चल रहा? या बार बार बताते हैं उसको ईदगाह पे देखो ये हो रहा वो हो रहा, लेकिन शर्म नहीं है भाई, शर्म नहीं है। अरे आखिरत में क्या जवाब दो? राहुल गांधी के लिए एहतजाज करने वालों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत की गुस्ताखी हुई तो एहतजाज नहीं किया। जब मैदान महशर में खड़ा होंगे तो अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे? अरे बोलना तो बहुत कुछ है और जलसे होंगे इंशाअल्लाह ताला, और उन जलसों में यकीनन इन तमाम के तमाम कांग्रेस के गुलामों को पैगाम भी दिया जाएगा। इसलिए आप तमाम से कहता हूं कि मजलिस के साथ रहे, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का साथ दें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। खुदा हाफिज, शुक्रिया। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।